वो आपको पसंद नहीं आया, आपने पार्टी अलग बनाई, मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली जा रहे हैं। मन आज भी मानने को तैयार नहीं है। तो कौन लोग शासन में थे? आप ही तो थे। हाँ, हम वहां वाला छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ देंगे। जिसको दलाली करना है, जिसको मार्केटिंग करना है, वो करे। पर जबरदस्ती कुर्सी से नहीं हटा रही। बिल्कुल। अभी भी बीजेपी कहां कही है? बीजेपी के रणनीतिकार क्या इतने कच्चे हैं? कौन लोग हैं जो वहां से लाकर और यहाँ परोस के थाली दे रहे हैं? तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज वो भी बहुत प्रयास किए थे, आज कहां बैठे हुए हैं? नहीं किए। आरसीपी सिंह दोषी थे। मुख्यमंत्री बने रहे कि नहीं पूरे 5 साल? निशांत आज पार्टी में है ना। हाँ, तो आज निशांत तो क्या हो जाएगा? तो कहीं नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? आज आ गए। कल जब पावर सेंटर चेंज होगा, जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है कि मेरा आखिरी टर्म होगा, नीतीश चले जाएंगे, तो बहुत नजदीक समय था। बिहार की जनता कहने लगती भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान से लोग पूछा कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते? कहते नहीं, हम अच्छे जगह हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली जा चुके हैं। अंतिम बार मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। होना भी चाहिए। नीतीश कुमार ने कह भी दिया दिल्ली पहुंच के कि वहां वाला छोड़ देंगे सब और यहाँ वाला शपथ ले लेंगे, और वहां जो काम किए थे अब यहाँ करेंगे। बोला तो उन्होंने बहुत कुछ है, लेकिन इस गागर में सागर को भरने का तो तरीका उनका था, ये कई लोगों को अच्छा भी लगा, कई लोगों को अटपटा भी लगा, कई लोगों के मन में कई सवाल थे, उनका जवाब भी आया, और कई लोगों के मन में सवाल भी डाल दिया उन्होंने। खैर, नीतीश कुमार के साथ काम किए लोग इस वक्त इस पूरे मामले पर तो जो आज साथ है वो टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराने सहयोगी, पुराने नीतीश कुमार के कोर सर्कल के लोग अब धीरे धीरे बोलने लगे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, इनका नाम है अमित सिंह। आप पहले भी इन्हें देख चुके हैं हमारे चैनल पर। YSD यानी युवा समृद्धि दल के अध्यक्ष हैं ये। हाल ही में चुनाव में इनकी पार्टी भी लड़ी थी। आप लंबा समय आपने बिताया नीतीश कुमार जी के साथ। जदयू एकमात्र पार्टी है जिसमें आपने अपना जीवन बिताया, और उसके बाद एकाएक जो कुछ हो रहा था वो आपको पसंद नहीं आया, आपने पार्टी अलग बनाई, आप चुनाव भी लड़े। एक बहुत कठिन रास्ता आपने चुन लिया है उसके बाद से, लेकिन फिर भी आपकी भावना तो मैंने कई बार देखी है। नीतीश कुमार के लिए, आपके लिए हमेशा एक गार्जियन वाली भावना आपके मन में रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोला आपने? नहीं, अलग राजनीतिक दल बनाया, अलग गठबंधन है, फिर भी आपने नहीं बोला। आज नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, कैसा इमोशनल उधेड़-बुन चल रहा है अंदर? नहीं, देखिए, वो दिल्ली आज गए हैं, मन आज भी मानने को तैयार नहीं है। जितना नजदीक से जानते हैं, जितना समझ सके हैं, उम्र हमारी ज्यादा नहीं है, बड़े बड़े पंडित लोग हैं जी, लेकिन मन अभी भी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्या राज्यसभा गए हैं, तो राज्यसभा चले गए, शपथ ले लेंगे, रिजाइन भी तो होता है ना 2 दिन बाद जी। अरे उनकी इच्छा मात्र इतनी ही सी थी ना। आज भी उन्होंने क्या कहा है? आज भी यहाँ तो कर ही दिए, अब यहीं रहेंगे, यहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ दिए। लेकिन बिहार के लोग जब पुकार देंगे तो वहां रह पाएंगे? बिहार के लोग जब पुकार देंगे, हृदय से पुकारेंगे, तो वहां रह पाएंगे? ये लगता है। ठीक, एक पहलू है। क्या होगा बाद की बात है, अभी उस पर बहुत नहीं। तो राज्यसभा उनका जाने की इच्छा थी, नेता खुद बोले राज्यसभा जाएंगे, चले गए, शपथ कल हो जाएगा। राज्यसभा के चारों सदन के तो सदस्य हो गए। अब 24 घंटे के लिए सदस्य रहे, 4 घंटे के लिए रहे या 44 घंटे के लिए रहे, बात खत्म है। असली तो अब मन मिजाज उनका देखा जाएगा। लेकिन अगर सही मायने में कोई किसी से पूछे, एक बच्चा, नन्हा सा बच्चा से भी आप पूछिएगा ना कि मुख्यमंत्री बनोगे बाबू, छोड़ दीजिए ना राज्यसभा, कि केंद्रीय मंत्री बनोगे? क्या चिराग जी उदाहरण है? चिराग जी का अलग है, चिराग जी का एक अलग लेवल है, उनका राजनीति अलग है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी एक अलग लेवल की राजनीति किए हैं, उनको छोड़ दीजिए अभी नहीं, अब उन पर बाद में। ठीक है, जवाब दीजिए आप पहले। तो एक बच्चा, बिहार का बच्चा, जिसके डीएनए में राजनीति है, डीएनए में है, तो उससे भी पूछिएगा तो कहेगा कि ना, प्रजा होने से अच्छा
अपने झोपड़ी का राजा होना, राजा ही होना पसंद है हमें। महल की चपरासी से बढ़िया। नहीं ज्यादा अच्छा ना। हम्म, अरे भाई, आदरणीय तेजस्वी जी तो कहिए दिए कि भाई हम सबसे गरीब हैं, हम्म, तो हमारा झोपड़ी ही हम कह सकते हैं। जब बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष ही कह रहे हैं कि हम सबसे गरीब हैं, अब बोलने में इतना सब मतलब जीवा नहीं कांपा कि किसके कारण गरीब है बिहार भाई, किसके कारण? कौन लोग शासन किए हैं इस देश पे? बिल्कुल। आजादी से लेके इस नीतीश कुमार के 20 वर्षों को हटा दीजिए तो कौन लोग शासन में थे? आप ही तो थे। घुमा फिरा के कांग्रेस पार्टी, वही जनता दल, वही ये वही लोग थे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने मुंह से कई बार ये बातें हाँ। कह दी कि हाँ हम वहां वाला छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ देंगे, मेरी इच्छा थी यहाँ आने की। कितनी बार बोल चुके हैं? वो बोलने दीजिए, कितनी बार नहीं बोले, आज बोले। नहीं, एक बार और पहले बोल चुके हैं कि हम आज राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। नहीं देखिए, मेरी इच्छा है। नीतीश कुमार जी से हम नहीं मिले हैं इधर, जी। बड़ी फैक्ट बता रहे हैं, हम इधर नहीं मिले हैं। हम्म, क्यों नहीं मिले? सब लोग जा रहे थे, हम्म, दर्द तो है। हम्म, हम इसलिए नहीं मिले कि जिसको यह शौक है कि बस मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवा के मार्केट में दलाली जिसको करना है, हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं हाँ, जिसको दलाली करना है, जिसको मार्केटिंग करना है, वो करे। अरे हमको तो दर्द है भाई, उनके जाने का दर्द है। बिल्कुल। पिता हमारे नीतीश कुमार जी इस राज्य को कहां से कहां ले जाए। हम एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष बात नहीं कर रहे हैं, और नहीं हम जनता दल यू में हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, मानसिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, तो क्या उनको हम घर से धक्का देकर बाहर कर देंगे? आप इशारा कर रहे हैं कि वृद्धाश्रम भेज दिया गया नीतीश कुमार को? अब तो आप कर क्या रहे हैं साहब? देखिए, 2-3 प्रश्न है, भूजा पार्टी 2-3 प्रश्न है। नहीं कोई लोग नहीं, हम काहे का भूंजा पार्टी का नाम लेने जाए, काहे कोई करने जाए। पहली बार लेके गए नहीं पहली बार एरोप्लेन से ही फोटो आई, वो तो अब जाएंगे ही। वो तो विजय, आदरणीय विजय चौधरी जी थे, संजय झा जी थे, सब लोग थे साथ में। वो जाना आना नेता है, वो जाना आना काम है। कौन पहुंचाया और कोई नीतीश कुमार को? अब जवाब खुद पब्लिक दे देगी, आप खुद समझ जाएंगे। हम 2-3 प्रश्न जो जनता के बीच में बहुत यक्ष प्रश्न है, और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करवा रही है। किया जा रहा है कि खुद नहीं नमन भाई, अब आप जैसे समझदार लोगों को यही बात समझनी होगी। हम परोस कर ऐसे खाना आपको दे दें, लीजिए ना आप अब खाइए भाई, हम नहीं खा सकते हैं, अनपच हो जाएगा। तब मजबूरी में अन्न का अनादर तो नहीं कीजिएगा, कहिएगा रख दो भाई। अभी भी बीजेपी कहाँ कही है? आप ये कह रहे हैं, देखिए ये बट नहीं बात है ना, ये अलग बात है। मैंने पंचनामा में कल ये बात कही है, एग्जैक्टली ऐसे ही कही है, लेकिन किसी नेता ने ये बात नहीं अब तक कही थी कि नीतीश कुमार को भाजपा जबरदस्ती कुर्सी से नहीं हटा रही। बिल्कुल, हम अब उसका प्रमाण दे रहे हैं। हम कुछ, क्योंकि उस समय हमारी तबियत भी अस्वस्थ हो गई थी। आप जो कह रहे हैं ये भी थोड़ा सा अजीब हो गया। नहीं, अब हम बता रहे हैं, जदयू के लोग ही ले जाकर नहीं एकदम हम प्रमाण दे रहे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी यह जानती, छोड़ दीजिए राजनीतिक प्रमाण, जनरल प्रमाण पे आइए। घर आपको हम दिए रहने के लिए, एक घर बनाते हैं हम लोग, उसमें कहे कि भाई आप रहिए, राइट। अगर हमको यह पता होगा कि बस 3 महीने बाद इनको हम बाहर करना ही है, खाली करा के मालिक हमको बनना है, तो हम आपसे क्यों झगड़ा करेंगे कि नहीं एक कमरा मेरे नाम पे कीजिए अभी? नहीं, ये तो सही बात है। क्यों? तो गृह मंत्रालय अगर भारतीय जनता पार्टी का ये तय था, लोग कह रहे हैं ना भाई बीजेपी दोषी है, बीजेपी को का तय है, सारा प्लान सेट है। कारण भी अमित भाई जी, 25 से 30 फिर से नीतीश, राइट। हम वहां चल रहे हैं, हम वहां चल रहे हैं। वो लांछन क्यों लेना चाहिए? हम वहां चल रहे हैं कि बीजेपी के रणनीतिकार, निशांत की विवाद आ जाती है। हाँ, नहीं बीजेपी के रणनीतिकार क्या इतने कच्चे हैं क्या? पूरब से लेके पश्चिम तक जिसका शासन हो, उसके रणनीतिकार क्या इतने कच्चे हैं? बिहार में आके कमजोर पड़ अब हम नहीं हम बता रहे हैं कि कहां वो गिर रहे हैं। बीजेपी की भी चूक है, कहां चूक है। तो अगर बीजेपी को सत्ता में जाना था तो गृह मंत्रालय क्यों ली थी? 3 महीने के लिए क्या? 3 महीने के लिए तो नहीं ली थी। आप उस समय तो एक्सपोज, आज पूरा का। अब हम आते हैं उन रणनीतिकारों पे। अंदर के लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं और बोलते हैं कि देखिए असल में हम तो चाहते थे कि इनको 6 महीना, 1 साल, 2 साल चलाया जाए, बिल्कुल, लेकिन स्वास्थ्य का तकाजा नहीं कुछ नहीं कर देंगे, वहां कर देंगे, कुछ नहीं। जो पहले थे, जो 6 महीना पहले थे, अच्छा
3 महीना में क्या बदल गया चुनाव साहब? जीतना था ना, नीतीश कुमार को सामने रख के। नहीं, नीतीश कुमार जी को सामने रख के चुनाव जीतना था, यह सत्य बात है। नीतीश कुमार जी, अच्छा एक सामान्य सी बात, हम आपको रख के चुनाव जीत गए, मतलब भारतीय जनता राजद रोज बुलेटिन चला रही थी इनके स्वास्थ्य को लेकर, कुछ चला है। रोज वीडियोस वायरल कर आप रही एक थी। बात देखिए, हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ हाँ नहीं, उटपटांग हो कुछ रहा था। कर दें, कुछ कर दें, कुछ कर दें। 7 खून माफ सुने हैं ना, किसी के लिए होता है ना? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम बता रहे हैं, राजा थोड़ी है। नहीं राजा नहीं है, लोकतंत्र में चुने हुए नहीं नेता हैं। नहीं, लोकतंत्र में चुने हुए नेता और राजा से ऊपर चले गए हैं नीतीश कुमार। जनता के नौकर तो हैं, लेकिन उससे ऊपर चले गए हैं। क्यों? हाँ, किस कारण से बता रहे हैं। जिस बिहार में इसकी गारंटी किसी माता बहन को नहीं हुआ करती थी कि मेरा सिंदूर, मेरा कलाई का चूड़ी, मेरा भाई वापस आएगा कि नहीं, इसकी गारंटी दी है। विडंबना इतनी बड़ी है कि आप जिस वक्त ये बात कह रहे हैं, हाँ। उसी वक्त अररिया वाला कांड आपने देखा होगा, बीच रोड पर गर्दन काट आज हो जाए। अभी क्या हो रहा है? और वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति का काट के रखा गया। मैं इसे जातीय रंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये हुआ है। वो देखिए, वो जिस व्यक्ति का काटा गया, जिस धर्म का, उससे हमको मतलब नहीं हाँ, है। इंसान का काटा गया ना, तो है ना। इंसान का काटा गया ना। हो क्या रहा है अब ये इस चीज राजद काल में हुआ अच्छा, होता, नहीं आप तो इसे अलग पैमाने पर ले जाया आप गया दो था। पहलू पे चलिए। तेजस्वी की धज्जियां उड़ा दी जाती, नहीं, आप यादव का पुतला फूंक दिया। नहीं, आप 2 पहलू पे चलिए। नीतीश कुमार दिल्ली चले आप गए। 2 पहलू पे चलिए। एक तरफ कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार जी को जबरन, उसको जबरन ही आप कह सकते हैं, स्वैच्छिक नहीं कह सकते। कौन है वो? जनता जाने, हम नहीं जानते, हम तो पता ही नहीं है कौन लोग हैं जो वहां से लाकर और यहां परोस के थाली दे रहे हैं। और दूसरे तरफ ये क्राइम हो रहा है बिहार में, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम आप नहीं कह सकते हैं क्या? पुलिस बदल गई क्या? अभी तो सबसे अच्छे डीजीपी हैं, सारा टॉप लीडरशिप जो पुलिस डिपार्टमेंट का है वो टॉप रैंक का है, इससे टॉप रैंक का नहीं रहा है। ये 2005 में इस तरह का रहा था, ठीक है ना? तो उसके पंजे से बच जाएगा कोई, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक घेरा है जो यह दिखाना चाहता है नीतीश कुमार एकदम निरर्थक हो चुके हैं, नीतीश कुमार की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। कौन है ये? तेजस्वी यादव और कांग्रेस तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। अब भैया कौन? तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज, आपको बताएं वैसा विपक्ष होता है क्या? नहीं, ये जो आप बोले, ये कॉम्प्रोमाइज है। ये तो तेजस्वी नहीं कर रहे हैं ना। ये नहीं, तेजस्वी क्यों घर का बेदी पलंग कढ़ा रहा है। ये वो लोग कर रहे हैं, और यही गलती भारतीय जनता पार्टी की है। क्या कर रही है वो बताइए। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों के ट्रैप में आ गई जो उनके अति हितकारी बनना चाह रहे हैं। इससे पहले आपके पुराने जो नेता थे आरसीपी सिंह, वो भी बहुत प्रयास किए थे। आज कहाँ बैठे हुए हैं? नहीं किए थे। आरोप तो लगता है उन पर, आरोप लगाने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ चले गए, जैसे आप भाजपा के चुंगल में बैठ गए थे। आज संजय झा जो है वो कल आरसीपी। तो नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, देखिए आरोप लगाना अलग बात है, हम उनके दल में नहीं हैं या फिर ये नहीं है, नाराज है नीतीश कुमार की आरसीपी सिंह की दोबारा एंट्री पर भी मुहर नहीं लगने दी। अब वो उस पहलू पे मत जाइए। नहीं बताइए, हम बता दे रहे हैं। बताइए आप सबसे पहली बात जानिए, आप ही तो बोलिए। अगर आरसीपी सिंह दोषी थे, उनके कारण पार्टी 45 पे आई, 43 पे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते नीतीश जी। उस समय तो नीतीश जी की मानसिक हालत सही थी ना, जो लोग कह रहे हैं कि जो गड़बड़ थे, परसेप्शन क्या, उस समय तो एकदम बिल्कुल कड़े थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। संभव था क्या कि कोई हमारा घर लूट लिया, उसी को फिर चौकीदार बना देंगे? एक बात नहीं, आरोप के बाद, उसके बाद जानिए, हाईजैक कर ली, नहीं सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, यूपी में सीटें नहीं दिलाई, वो बता, नहीं, अब बता दे रहे हैं। जिस वक्त ये कई बार वो भी बोल चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड कि जब 43 थे ना, उस समय भी बीजेपी, क्यों कहे कि बीजेपी इसमें शामिल है, जब 43 थे नीतीश जी कह रहे थे कि भैया ये लीजिए रिजाइनेशन, बिल्कुल मेरा हम मुख्यमंत्री बना लीजिए, भाजपा नहीं बनाई, और आज 85 पे उतार के बना रही है। तो 43 जब थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे और पार्टी को बर्बाद कर रहे थे, तो 5 साल मुख्यमंत्री रह लिए। तो बड़ा तगड़ा लॉजिक आप ला के, और 85 जब सीट आया तो 3 महीना में निपटा दिए। सीधे पूजा पार्टी एकदम कोई पार्टी नहीं, हम चाहे पार्टी जानते हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं कुमार के आसपास के तथा कथित हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष 43 सीट लाए, कॉम्प्रोमाइज हो गए बीजेपी से, पार्टी को बेचना चाह रहे थे, गिरवी रखना चाह रहे थे, सब कह दीजिए, सब हम भी कह दे रहे हैं, लेकिन
जदयू को आउटपुट के रूप में कुछ हर्ज मिला क्या? मुख्यमंत्री बने रहे कि नहीं पूरे 5 साल, बिल्कुल। और आज आप खूब पार्टी के वफादार लोग हैं, सब है भाई, किसी के वफादारी पे हम शक नहीं कर रहे हैं। 3 महीना में विदाई दिलवा दिए। अच्छा, एक आप बात बताइए, ठीक है, जयचंद नीतीश है कुमार, कौन? नहीं, नीतीश कुमार को विदाई दिलवा दिए थे। कायदे से तो मुख्यमंत्री जदयू का होना चाहिए था कि नहीं? कैसे? एकदम होना चाहिए। 85 पे? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। 85 से क्या, जब 43 पे जदयू, रजिस्ट्री है क्या है? हाँ बिल्कुल है। किस बात की रजिस्ट्री? किस बात की रजिस्ट्री है? नीतीश, आज तक भाजपा ने इतनी ईमानदारी से नीतीश कुमार को हर बार मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा ठीक है, क्या नीतीश कुमार जाते जाते अपना कर्ज चुका के नहीं नहीं जाएंगे? कहे को कर्ज चुका के जाएंगे नीतीश? भाजपा ने हर बार नीतीश- 25 से 30 का नारा कौन दिया? अरे वही तो हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन ये तो अलग कहानी है ना। मेन बात है कि नीतीश कुमार ने कहा कि नीतीश ने माना है, हमको सार्वजनिक तौर पे नहीं, माना है नीतीश कि कुमार भाजपा लाख माने, हमेशा मदद नहीं नीतीश कुमार जी का बड़ा दिल हो सकता है, ठीक, कार्यकर्ताओं का नहीं। कार्यकर्ताओं का क्यों होगा? कार्यकर्ताओं का नहीं है, तभी तो निशांत को सामने बिठाया गया। निशांत जी आए हैं। अच्छा, और निशांत वाले पर भी थोड़ा सा बताइए। एक और प्रश्न हम छोड़ जाते हैं जनता के बीच में। जिन लोगों को जनता, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता अगर कटघरे में खड़ा कर रही है, जदयू के कार्यकर्ता कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इन लोगों ने मिलकर नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया, राइट, वही लोग पार्टी में मौजूद हैं, तो निशांत सुरक्षित है क्या? उनका भविष्य सुरक्षित है? ये तो समय बताएगा ना। है? ये तो समय बताएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। निशांत आज पार्टी में है ना। हाँ तो आज निशांत तो क्या हो जाएगा? तो कहीं नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? आज आ गए। तो क्या हो डिप्टी जाएगा? सीएम तक की चर्चा चल तो रही है। क्या हो जाएगा? डिप्टी सीएम, नीतीश का भविष्य बना रहेगा, डिप्टी जदयू का सीएम, भविष्य बचा अच्छा रहेगा। एक चीज देखे हैं ना, डिप्टी सीएम सीएम में बन के मैंने कोई पार्टी बचा पाएगा? नहीं, वो सीएम से मतलब नहीं है, मतलब सीएम से नहीं है। सीएम 4 साल भी सरकार चल जाएगी। अच्छा, यहाँ भी पेज फंसेगा? क्या बात कर रहे हैं? हम आज एक पोस्ट लिखे थे कि आगे आगे अभी चुपचाप देखिए होता है क्या। क्या हो जाएगा? देखिए, क्या संभावना? बिहार जो है, बिहार पूरे हिंदुस्तान में पलट जाइएगा। क्या है, एक न्यूज चैनल के जब स्टार्टिंग होता था न्यूज ना, तो बहुत अच्छा गाना चलता था, सीता की जन्मभूमि है बिहार, चलता था ना ये गाना, उसको पूरा जरा सुन लीजिएगा, बिहार का परिभाषा मालूम हो जाएगा। सम्राट, मगध साम्राज्य का केंद्र कहां रहा? लोकतंत्र की जननी कौन हुआ? भाजपा को ठीक है, नो क्या बात करना, नहीं अंडर एस्टिमेट नहीं करना, नहीं अभी दिल्ली में जो नहीं, छोड़ दीजिए, अरे दिल्ली में हो या बंगाल में हो, हम भाजपा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। भाजपा को यह कह रहे हैं कि इतने बड़े रणनीतिकार ऐसे टुटपुंजिये सलाह पे कैसे आप मान गए? अरे वो तो मान लीजिए रणनीति जब जैसे आए, क्यों रणनीति? नीतीश ने तो खुद कह अरे दिया था भाई ये बैकफायर लिया है, हकीकत बता रहे हैं, जमीन पे हम लोग हैं, उल्टा असर पड़ेगा जी, बैकफायर लिया है। कितने दिन तक चाबुक से चलाएंगे? कल जब पावर एक बात बता सुन तो लीजिए, कल जब पावर सेंटर चेंज होगा, जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, अब जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि सम्राट चौधरी बनते हैं। हाँ, बने। लव कुश समीकरण के एक और नेता वो भी है बिहार में। ठीक, हो सकता है कि डिप्टी सीएम निशांत बन जाए, न बनते हैं तब भी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई तो बनेगा ही। वैसी स्थिति में लव कुश का पावर सेंटर चेंज नहीं होगा बिहार में। जदयू के लोगों का, अभी तो खबर मुझे हाल ही में मिली कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही कई जदयू के विधायक जाकर मिल के पहले ही अपना बयान दे आए हैं कि सर देखिएगा हमारा भी। अब विधायक का नाम ले लिए ना, उनको भी एक लाइन सुना देना जरूरी है, जो गए हैं उनको। नहीं, जो गए हैं नहीं, विधायक लोग जो हैं, जो विधायक हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि भाई आग लगा दो पूरे प्रदेश में, पूरा पार्टी को जला दो, अब पार्टी समाप्त कर दो। अब 85 को विधायक है तो खड़ा नहीं हो जाएगा कि हुजूर हम पैर पकड़ना पड़े चाहे गोड़, लेकिन हम ही नहीं माने। तो लोगों ने कहा तो नीतीश कुमार को, कई लोगों ने कहा कि भाई आप मत जाइए सर, ऑन द रिकॉर्ड, मतलब ये बातें आई कि मीटिंग में ऑन द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड तो ऑन रिकॉर्ड बोले, बहुत कम लोग, वीरेंद्र यादव बोले कि मेरा आखिरी टर्म होगा, नीतीश चले जाएंगे तो। वो तो डेडिकेटेड आदमी ही है, वो तो अलग लोग हैं, आप देख लीजिएगा। मीटिंग में भी कहा मत जाइए। देखिए बीजेपी, हाँ एक चीज का बीजेपी का अवश्य मानेंगे, बीजेपी से तो चूक हो गई। बीजेपी भी अगले 20 साल के पीछ पर खेलती, मुख्यमंत्री बनाती भाजपा। नहीं, अरे बहुत नजदीक समय था भाई, बहुत नजदीक समय था। बिहार की जनता कहने लगती कि अब नीतीश जी को आराम दे दीजिए, अब आप बनाइए। विपक्ष बोल रहा था,
जनता कह रही थी, वीडियोस वायरल कर रहे थे। आज एकाएक नीतीश कुमार के जाने की वजह से मैं समझता हूँ 3 महीना में नहीं चाहिए था। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, कि कुछ चीज अगर आपके पास है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग, आप ही कभी गए होंगे घर का कचरा भी फेंकने, और जब पॉलिथीन नचा के फेंकते हैं तो एक बार वापस हाथ बीच आ जाता है, लगता है कि कुछ कीमती हाथ में काफी देर से था, छूट बच जाए। मैं कचरा नहीं किसी को कह रहा हूँ, लेकिन ये बटरफ्लाई इफेक्ट है, ये होता है। हो सकता है यही महसूस कर रहे हो बिहार के नहीं, वो नहीं महसूस कर रहे नीतीश हैं। कुमार जी ने अपने मन से तो कह दिया कि हम जा रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ने के क्या भाई, आदत हो गई थी। आप 20 साल 30 हम साल आपको से थे। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे, खुशी है। हम राज्य के नागरिक होने के नाते, पॉलिटिकल राइवल होने के नाते हम खुश नहीं है। चूंकि हम क्यों चाहेंगे भाई, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टी का बना। एक बात कह रहे हैं, राज्य के जनता होने के नाते आशा भी करेंगे आप अच्छा शासन चलाएंगे, लेकिन अब तो डबल इंजन और ड्राइवर भी आप नहीं, लेकिन शेर की सवारी आपको बिहार में करनी होगी। शेर की सवारी आप चुन लिए हैं। तो भाजपा ने हाल के दिनों में प्रदर्शन तो अच्छा दिखाया हर जगह। बिहार में अभी बिहार में सवारी, बिहार में 202 भाई नए दिल्ली है, न गुजरात है, न मध्य प्रदेश है। समझ गई भाजपा, बच्चा बड़ा हो गया बिहार वाला। वो नहीं समझ गए। अभी भी शक है आपको? अब अभी भी शक है। यहाँ ट्रैप हो चुकी है बीजेपी, पूरे तरीका से ट्रैप हो गई है। यहाँ बीजेपी के अंदर कई गुट है भाई, छोड़िए ना, वो अपना जाने, वो तो उनका है। लेकिन बीजेपी यहाँ शेर की सवारी कर ली है। अब ये बहाना नहीं ना चलेगा बिहार पिछड़ा क्यों रहेगा। एग्जैक्टली पायलट आप इस जगह पर, एयरक्राफ्ट आपका, दोनों इंजन आपका, दोनों ड्राइवर भी आपका। अब इनके लिए ये शेर की सवारी कैसे हो जाएगी? अब ईंधन भी आप ही का लगेगा। 25-20 साल में नीतीश जी से कोई हिसाब नहीं पूछा, चूंकि वह जानती थी कि नीतीश कुमार किन चीजों के भुक्तभोगी देखे बिहार के लोगों को, जो वो देखे वो कर लिए। लेकिन अब आपसे पूछे गए, पहले दिन से बिजली नीतीश जी दे दिए थे, रोड नीतीश जी दे दिए थे, लॉ एंड ऑर्डर नीतीश जी दे दिए थे, इतना नौकरी दे दिए। अब बताइए आप क्या किए? इंडस्ट्रियलाइजेशन, नौकरी, 24 घंटा बिजली, पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जो तेजस्वी गिनाए हैं। हाँ, तो अब ये पूछेगी बिहार की जनता थी, शेर का सवारी नहीं है तो क्या है? और इसमें सबसे मजेदार बात, जितने भी राज्यों में भाजपा की मौजूदा सरकार है, किसी भी राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स या जनता से जब अगर मैंडेट पूछते हैं, तो भले ही मोदी के नाम पर तो वो कहते हैं कि भाजपा वोट, लेकिन सीएम से कोई खुश नहीं है। हमको मजा उस दिन आया था, अभी चिराग जी का चूंकि आप पहले नाम लिया था, अभी एक बात याद आ गया। चिराग पासवान से लोग पूछा कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते, कहते नहीं हम अच्छे जगह हैं। वो जानते हैं, वो रामविलास जी का पुत्र है, उनके डीएनए में है बिहार, उनको पता है। अरे भैया बिहार कहते तो है कि बिहार अंतिम नहीं है, बिहार का मुख्यमंत्री वो है, आज गठबंधन में, लेकिन उस हिसाब से सजा के उतना रिसोर्स जब हो जाएगा तब आएंगे कि इस स्थिति में अभी जो बीजेपी सवारी कस रही है आपको लगता नहीं कि बीजेपी को चलती बस मिली है? आपको लगा गड़बड़ा गया क्या कुछ मामला? पूरा गड़बड़ा गया है भाई, खजाना खाली था। नहीं, कोई खजाना खाली नहीं है, ये सब फर्जी बात है। खजाना खाली है क्या हो जाए? 40,000 करोड़ में प्रदेश का खजाना खाली हो गया, लाखों लाख करोड़ का रोज ये हो रहा, वो सब कुछ नहीं है। मीडिया ने भी कम इसमें हंगामा नहीं मचाया था, मतलब हम नहीं, अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने नहीं कहा था, मुझे पता भी नहीं इस बारे में, लेकिन बहुत हंगामा हुआ। सबसे दुर्भाग्य क्या है ना, सबसे दुर्भाग्य क्या है, अदरवाइज मत लीजिएगा, हम एक मीडिया घराने के ये में बैठे हैं भाई। देश का मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने का कई लोग अधिकार खो चुके हैं भाई। गजब पेट चलाता है, माने चलाता ऐसा है ना। अच्छा देखिए, सम्राट जी का हितैषी बन के जितना खबर चलाया है ना, उम्मीद है आप हमको नहीं बोल रहे होंगे। नहीं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। जो जैसे कुछ लोग हैं जिनको लोग देखते हैं, लेकिन गाली भी उतना देते हैं भाई। बैकफायर गजब लिया है। सम्राट जी को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अगर शपथ ले लें तो पूर्व जन्म का उनका प्रताप होगा। अच्छा, अभी मैं इस पे आने नहीं वाला था, आपको लगता नहीं कि सम्राट चौधरी? नहीं भैया, मीडिया वाला लेकर डूब गया उनको, इस सब जितना चाटुकार है उनको लेकर डूब गया। यही चर्चा है कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे। हाँ। आपको क्या लगता है, क्या समीकरण होगा? सम्राट चौधरी जी बनेंगे, हमें भी जानकारी है कि सम्राट चौधरी जी बनेंगे, लेकिन वहां पे आपके माथे पे बल पड़ेगा। क्यों बल पड़ेगा? सम्राट चौधरी जी का साथ माइनस, देखिए बड़ी ईमानदारी से, हम उनके कोई विरोधी नहीं है, एक माइनस पॉइंट क्या है, वो आरएसएस का नहीं है। ठीक, बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं है। वो बीच एक हेमंत बिस्वा शुरू करूंगा। ना सुनिए ना, एक बात बता रहा है। दूसरे, वो बीजेपी के कैडर नहीं है बिहार में। जिस प्रदेश में जब किसी व्यक्ति को इतना अगर देख कर भाजपा देती थी मारी,
तो प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाती है, डिप्टी सीएम क्यों बनाती है? अब बता रहे हैं ना वही चीज, वहां तक तो बात चल गया, वहां तक बात चल गया। सम्राट जी सीएम बन भी जाएंगे मे भी, या बना भी देती, लेकिन हम इस पे नहीं जाना चाह रहे। बीजेपी का आंतरिक मामला है, वो क्या करेगी वो जाने। जातीय समीकरण वाला वो पेज फिट है जातीय समीकरण में। अच्छा बताइए, आप कह रहे हैं जातीय समीकरण में लौकुश की बात कर रहे हैं, तब एक कुशवाहा समाज से सम्राट जी को तो प्रदेश अध्यक्ष बना के डिप्टी सीएम, लेकिन उनसे ज्यादा बेनिफिट तो उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला कि नहीं? कुशवाहा समाज में राज्यसभा मिला ही, पत्नी एमएलए हो ही गए, पुत्र को एमएलसी मिल ही जाएगा, मंत्री हो ही गया, तो पूरा खानदान तो भर गया। तो भैया अब उनको उनसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला? तो कहां तब तो आप यहां कंपैरिजन कीजिए कि जब सम्राट कुशवाहा समाज में सम्राट जी को आगे करना था, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को पहले लाके क्यों खड़ा किया गया? क्यों देने की मजबूरी क्या थी? हाँ भाई, 5 साल चुनाव भी तो नहीं है। अरे कोई ये तो नहीं है, तो आप इस चीज पे मत जाइए, आप इस चीज पे मत जाइए, हम जहां देख रहे हैं वहां मत जाइए। लेकिन ये कुछ लोग जो है ना एकदम, मतलब जातीय समीकरण में ये पूछ रहा था कि कहीं 202 सीटें जो आप भाजपा को आई हैं, बम्पर सीटें हैं एनडीए को, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या ईबीसी, ब्राह्मण भूमिया, राजपूत, सवर्ण, दलित, इन जातियों की तरफ आपका इशारा है? नहीं आएगा सब, तो लौकुश ही रहेगा? नहीं आएगा सब। हम आपको बता दे रहे हैं कि भाजपा अगला नेतृत्व करता है। नहीं, नेतृत्व हाँ, सीएम कौन होगा वो बीजेपी तय करे, उसमें हम लोग का मतलब क्या जातीय समीकरण इसमें? देखिए, जात को कभी कभी दो चीज होता है। आपकी इच्छा क्या है? नहीं, हमारी इच्छा कुछ नहीं है, हमारी इच्छा कुछ नहीं है भाई। हम क्यों चाहेंगे? हम तो बोले ना, हम चाहेंगे कि हम सीएम बन जाए, मेरे पार्टी का बने, हमारी इच्छा ये होगी। हम क्यों चाहेंगे कि आप बनिए? बाकी आपका है। भाजपा इन समीकरणों को देखेगी ना? अब वो समीकरण देखेगी कि शेर की सवारी है। लीजिए ना, आपका कैडर वोटर कौन, बीजेपी का कैडर वोटर कौन? बस सवर्ण, यही ना। यूजीसी पहले से आपका भद पिट चुका है, बिल्कुल, वो अभी भूला नहीं है और तैयारी में है। एक वैश्य समुदाय बच गया है, ठीक। और बिहार में लौकुश समाज, अति पिछड़ा, दलित ना, सवाल ही नहीं है आपके साथ जाए तो कौन बनेगा? ये बने, ये गेम देखिए। बीजेपी यहाँ और कॉम्प्लिकेट कर दिया। नहीं, जो हमको जो समझ में आ रहा है कि बीजेपी दो ही जगह गेम खेलेगी, या तो बैस बना दे निर्विवाद होने के लिए कि भैया कोई गाली उली मत दो, ठीक, या तो दलित कार्ड खेलेगी। लेकिन अगर दलित कार्ड खेल दी तो वहां दो लीडर के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ एक चिराग जी और दूसरे मांझी जी, ये भी एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। चिराग पासवान भी तो आगे चल के नीतीश जैसा एक समस्या पैदा कर सकते हैं भाजपा के लिए। भाजपा अगर दूर के खेलेगी तो नहीं, दूर के खेले तो भाजपा खेले ना भाई, उससे क्या बहस है। उमर क्या जो समस्या नहीं पैदा की। रामविलास जी के लड़के हैं, मछली के, मगरमच्छ के बेटे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, मुंह खोल कर शिकार कैसे किया जाता है नहीं, हाँ वक्त। लेकिन संभावना खत्म हो जाएगी ना, वही तो इंड होगा। वही तो बोले, अगर दलित या वैश्य समुदाय से बने तो दलित और वैश्य समुदाय से बनेंगे तो एक दलित बनने से दो जो उनके सहयोगी हैं निपट लिए, उनको निपटा दी बीजेपी, फिर उनको ग्रो करने का मौका नहीं देगी। लेकिन आपको इसे ये नहीं लगता है कि अगर लौकुश समीकरण से ही फिर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अगर होते हैं, क्योंकि जदयू से तो एक ही डिप्टी सीएम होगा, ये तो लग रहा है कंफर्म, तो वैसी स्थिति में बाकी जातियां थोड़ी ठगी महसूस करेंगी। बड़ी ईमानदारी से एक बात कहें, बना दें लौकुश से, 5 गो वोट इनको नहीं मिलेगा, इसका असर होगा, 5 वोट नहीं मिलेगा। ना ही लौकुश, अरे भैया लौकुश समाज आपको नहीं देगा। कितना वोट दिया है आप पूरा उठा कर देख लीजिए ना। नीतीश कुमार का जाने के बाद, नहीं, नीतीश के जाने के बाद नहीं, श्रीमान, नहीं, अरे नीतीश के जाने के बाद जगह फिल अप द ब्लैंक, प्रकृति का नियम है, एयर को निकालिए, दूसरा तुरंत फिल अप द ब्लैंक कर देता है। सम्राट वो पूरी तैयारी है, वो पूरी तैयारी है। यही ना देख रही है, वो बीजेपी देख रही है, ठीक बात है, वो पूरी तैयारी है कि नीतीश की विरासत को कैसे बचाना है। वो कोई जरूरी नहीं है कि जदयू में रह के ही बचाना है, वो कैसे बचेगा ये लोग जान रहा है और हम लोग तैयार हैं, ठीक, हम लोग तैयार हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, राज्यसभा, अब पहले शपथ लें, दिल्ली जाएंगे, शपथ लें, शपथ तो लेंगे, कल ले लेंगे। अब उसके बाद कितने देर रहते हैं इस पे भी संशय होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन वो बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूज तो हुए थे वो। अब इससे ठीक है, वो दे देंगे, अब इससे भागना नहीं होगा, अब तो इस्तीफा देना है। तो उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली रहेंगे, बिल्कुल।
कितना प्रभाव, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके व्यक्तिगत संबंध रहे नीतीश कुमार से, बड़ा समय बिताया बिल्कुल आपने। बिल्कुल आपके साथ गुरु भी आप बोलते हैं बिल्कुल उनको, बिल्कुल राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार का क्या प्रभाव बिहार की राजनीति में रह जाएगा? क्योंकि मैं उन पत्रकारों में से हूँ जो होली के दिन भी ये बात कह रहे थे, नीतीश है, नीतीश थे, नीतीश रहेंगे। क्या ये बात लागू होगी या नीतीश कुमार को अब भूल जाने में? नहीं, आप लिख कर रख लीजिए, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी का, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का, श्रद्धेय लोहिया जी का आप तस्वीर लगाकर राजनीति कर रहे हैं ना, वैसे ही नीतीश कुमार की तस्वीर लगा के अगले 20 साल तक राजनीति होगी, इसी बिहार में होगी। वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि हाल में क्या फिजिकली नीतीश कुमार? नहीं, फिजिकली प्रेजेंस ये सब कहने की बात है भाई। देखिए, ये पागल बनाने वाली बात है, हम बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। उनके मार्गदर्शन में चलेगी। अरे भैया, एमडी का पावर छीन लिए तो भारत लाइन का मार्गदर्शन में आपका क्या जरूरत है? सीधा सा बात है। उप मुख्यमंत्री का मतलब एगो नेता एक तरीके से नीतीश कुमार की जो ताकत थी, जो प्रभाव था बिहार में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अच्छा है कि नहीं, नीतीश कुमार की ना ताकत समाप्त होगी ना प्रभाव समाप्त होगा। शासन में, सरकार में क्या जरूरत है? जरूरत क्या है भाई? जब हम ड्राइविंग सीट पे हैं ही नहीं तो हमको क्या मतलब है सिग्नल देखने का? अगर गलत रास्ते में ड्राइवर मोड़ दे तो मोड़ दे, एक्सीडेंट करा दे। नीतीश जी को बेचैनी इस बात नहीं, एक्सीडेंट करा देगा। नीतीश हमेशा पूरे जीवन यही उन्होंने कहा कि गलत आदमी के हाथ में नहीं दे सकते बिहार। अरे भाई, तो मांझी जी चलाए दूर ये लोकतंत्र है ना। आप एक्सीडेंट जिस दिन कराइएगा तो उसी दिन नई गाड़ी बनाने की तैयारी हो जाएगी। ये तो लोकतंत्र पर, लेकिन नीतीश की भी तो बेचैनी होगी बिहार को लेकर। अब तक जितना जो भावना उनकी रही है, कुछ नहीं, वो एकदम छोड़ देंगे, छोड़ चुके हैं, वो एकदम छोड़ देंगे। मन वो नहीं बनाए हैं, वो मन नहीं बनाए हैं। ये पूरा स्क्रिप्ट लिखने वाले लिखे हैं अपने, मतलब बहुत बड़े वफादार हैं हम। नीतीश जलते हुए भी कि मेरा कातिल मेरा निकला। एक वक्त पे मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल निकला। एक वक्त पे सब डाउन हो जाता है। ठीक, कौन एहसान फरामोश निकल जाएगा, या कौन ये है, या इसके पीछे की रणनीति क्या है, निकल जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता है। सब धीरे धीरे सामने आएगा। जनता पागल नहीं है, ठीक है, जनता को सब समझ में है। और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के नीतीश कुमार बन के गए हैं। बिल्कुल, क्यों बन के गए? क्यों नहीं बन के जाएंगे? आप अब यही पे दिमाग पे बल डालिए। अरे नीतीश कुमार जैसे कुर्सी आप ले लिए हैं, जदयू कहां समाप्त हुआ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो पुत्र राजनीति करेंगे ही, संगठन की राजनीति पर ज्यादा फोकस है। छोड़ दीजिए ना, उनके एक पुत्र थोड़े हैं, एक पुत्र थोड़े हैं। वहां तो एक निशांत हैं जो ऑफिशियल पुत्र के रूप में हैं। बाहर और भीतर भी उनके कई हैं। कई मानस पुत्र, नहीं, मानस पुत्र, यही सब विवादित बात है। सब कोई कहते हैं सिम कार्ड वाले या कोई ब्लूटूथ वाले। नहीं भैया, प्रणाम, ये सब भाषा हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन उनके कई, माने सही अर्थ में उनके कई पुत्रवत हैं, शिष्य हैं, पुत्रवत स्नेह पाने वाले लोग हैं। हम लोग हैं ना जी, बिल्कुल है ना। अरे अच्छा, एक बात आपके स्टूडियो में हम बोले थे, लोकसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव से पहले, कि बिहार की राजनीति संक्रमण काल प्रारंभ हो चुकी है। 2024 में यह करवट लेना प्रारंभ हुआ है। 25 आते आते आधा ले लेगा और 29 और 30 में पूर्णतः सपाट हो जाएगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल इसका जवाब चाहिए। मतलब बहुत भावना में नहीं, एकदम प्रैक्टिकल। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने और 5 साल सरकार इसी तरह से चले। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने पहले भी ये इशारा कर दिया है कि वो बहुत ना तो पद में रुचि रखते हैं और ना ही भाजपा से उनको अलग होने का कोई बहुत मन। बिल्कुल, उन्हें ये भी शायद लगता है कि बिहार में उन्हें भाजपा का जो साथ भाजपा ने दिया उसका कर्ज भी चुकाना है, जैसा मुझे लग रहा है। और भाजपा ही बिहार को इसके बाद बेहतर तरीके से, कितना भी बेहतर हो या बुरा हो, राजद से बेहतर चला पाएगी। शायद इस वजह से भी वो उन्होंने दिया हो और आगे चल के भाजपा 4-5 साल सरकार चला ले, ये भी तो हो सकता है। अरे भाई, तो 4 साल तो चला ही ना लीजिएगा, बीच में चुनाव थोड़े होने जा रहा है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि बीच में, नहीं, बीच में वो नहीं होगा, वो सब नहीं होगा। देखिए, सब कुछ ठीक रहेगा जब भाजपा के बीच में। शेर बूढ़ा हो जाने के बाद घास खाते देखे हैं क्या? नहीं ना। नीतीश कुमार है, आराम से चलाइए ना, आप ले जाके बुर्ज खलीफा से लड़ा के आ जाइए, कि गिरा दीजिए पारस की खाड़ी में ले जाके, इजराइल से लड़ जाइए, किसी से लड़ जाइए। मतलब क्या है? हम हट गए ना, यह भी बिहार की जनता देख लेगी। हम क्या बोले हैं, शेर की सवारी है। तो शराबबंदी अगर भाजपा हटाती है, जो कि लग रहा है कि हो ही जाएगा, तो नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोई दिक्कत, हम आपको बता रहे हैं,
एक फैसले में जदयू नहीं कुछ बोलेगी, एक फैसले में नहीं और यहाँ बोलेगी। चर्चा चल रही है कि गृह विभाग रखेगी, स्पीकर रहेगा अब जदयू का, कंट्रोल नीतीश कुमार का रहेगा, लगी से घास नहीं, कटेगा। गृह नहीं रह रहा है जदयू के पास, लगी से घास कटेगा। नहीं रह रहा है गृह जदयू के पास। कौन कह रहा है? एकदम फर्जी खबर, फर्जी खबर है। हम आपको आज बता रहे हैं आपके स्टूडियो में, एक स्पीकर बीजेपी का एक सदन में, दूसरे में जदयू में, विधानसभा में, हाँ परिषद में, ठीक है, जहां निशांत हाँ वो रहेगा गृह मंत्रालय, जहां तक हमको जानकारी है। गृह मुख्यमंत्री बीजेपी के पास है, बीजेपी छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी नहीं, उस पे कोई जिच ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे, जो हमारी जानकारी है, कह दिया कि नहीं नहीं ये पूरा लीजिए, यहले अपनी लकुट कमरिया, यहले अपनी सोटी, तेरी गैया कौन चराए खाके बासी रोटी। भैया ये पूरे आप चराओ, पूरे के मालिक बन जाओ, हमको नहीं चाहिए। अब हम आगे बैक सीट पे बैठ के हवा लेंगे, अब आगे आप चलिए। अब आपको 4 साल में हम बता रहे हैं कि ये शेर की सवारी अगर साबित नहीं हुई ना नमन भाई, तो आप पूछिएगा उस 4 साल इंड होने के बाद इसी स्टूडियो में क्या होता है। थैंक यू सो मच इतना हमसे बात करने के लिए। बहुत बातों पर आपने पर्दा हटा दिया, बेबाकी से बोला, और कई प्रेडिक्शंस भी आपने किए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आगे चल के दर्शकों को बहुत क्लैरिटी भी मिले होगी। इन सारी चर्चाओं के बीच मुझे एक गाना ना मेरे मन में कई बार चल रहा था, जब ये बहुत कुछ बोल रहे थे, तो अक्सर मेरी गाड़ी में वो गाना चलता भी रहता है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, आप फिर से मुझे एक बार छोड़ के जाने के लिए। नीतीश कुमार के जाने के बाद से बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। मैंने कहा भी था कि गर्म हवा जब ऊपर उठ जाती है तो ठंडी हवाएं आसपास से दौड़ कर आती है। अब यही देखना है कि भाजपा इस वॉइड को, इस गैप को, इस जीरो को कैसे भरती है। निश्चित ही बड़ा फैसला है, वरना भाजपा इतना दिन तो नहीं लगाती मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने करने में। हर दिन एक नया समीकरण बन रहा है, हर दिन वो समीकरण ध्वस्त हो रहा है। कभी भाजपा कार्यालय के बाहर लग जा रहा है सम्राट चौधरी की तस्वीर, रात में फाड़ दी जा रही है। कभी दिलीप जायसवाल, कभी प्रेम कुमार, कभी विजय सिन्हा, कभी रमन निषाद, कभी कोई नाम बहते रहे हैं, हजारों नाम की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कई थ्योरीज भी आसपास के राज्यों में हैं। तो आई थिंक कि आपको कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। नीतीश कुमार कल फैसला जो लेंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।